सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट ईसी गीक। तो आज हम बात करेंगे प्लान एंड स्ट्रैटेजी टू एग्जीक्यूट ईच सब्जेक्ट। अभी तक हम बात किए थे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, कौन सब्जेक्ट कितना मार्क्स का आता है एंड किस सब्जेक्ट को किस टाइप से पढ़े, उन सब के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे कि किन सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट को किस टाइप से प्रिपेयर करें, कैसे हमें कॉन्फिडेंस है कि हम सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए है। वो कॉन्फिडेंस के लिए हमें एक प्लान के थ्रू चलना होगा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के समय किसी के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टडी ईच सब्जेक्ट। तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप है कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का थ्योरी। जो थ्योरी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट का आपको पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन लेक्चर से करें या फिर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो बुक से कर सकते हैं या फिर फ्रेंड्स से कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग कुछ भी कैसे भी करके आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट का फुल थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगा। वो आपका फर्स्ट स्टेप है और वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, ये तो आपको पता ही है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सॉल्व एनी वर्कबुक फ्रॉम एनी ऑफ द टॉप गेट इंस्टीट्यूट, जैसे गेट एकेडमी, मेट इजी, एस एकेडमी। किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट का आपको एक वर्कबुक होता है, उस वर्कबुक को आपको सॉल्व करना होता है। उसमें 20 to 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं पर सब्जेक्ट के पर चैप्टर वाइज। गेट एकेडमी की होती है, मेट एकेडमी अपने बनाता है, हर इंस्टीट्यूट अपने अपनी बनाता है। तो उसको आपको सॉल्व करना होगा। ये इससे आपका थ्योरी में तो आपने सब्जेक्ट पढ़ लिए पर आपको मेन एप्लीकेशन नहीं हो पाता है थ्योरी से। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ सॉल्व करना होता है। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। गेट के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यही सब इंस्टीट्यूट गेट के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक बनाती है, जो चैप्टर वाइज। ध्यान रखिएगा, जो बुक आप खरीदेंगे वो चैप्टर वाइज होना चाहिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ उसकी सॉल्यूशन होती है वो बुक। जैसे ईसी वाले ईसी की बुक ले, और बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स कॉमन होती है। तो आप कॉमन सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने नेटवर्क थ्योरी का आयन का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया या फिर इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया, तब वो भी कर सकते हैं। देन फिर आपको उसके बाद ये 4 और 5 में से आप कोई भी पहले कर सकते हैं। आपको और एक चीज़ करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स आपका मेन काम आएगा जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम के पहले। शॉर्ट नोट्स मतलब उस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट छोटा छोटा जो पॉइंट्स है, पूरा सब्जेक्ट नहीं, मेन नोट्स में आपका पूरा सब्जेक्ट डिटेल में रहेगा। तो जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप भूल सकते हैं या फिर जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट रहेगा, उसकी एक नोट बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स आपका पर सब्जेक्ट 20 to 30 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर सब्जेक्ट। हाँ, पर सब्जेक्ट 20 to 30 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस मोड में है, मतलब उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। टेस्ट सीरीज भी आपकी यही सब इंस्टीट्यूट निकालते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज जैसा पहली टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको ख़राब मार्क्स आ सकते हैं, वो कॉमन है। वो टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में ख़राब मार्क्स आना कॉमन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा पैनिक ना करें, बस इन्हीं स्टेप को फॉलो करें तो आपको रैंक में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहला स्टेप है आप अपना थ्योरी कंप्लीट करें। सबसे पहला स्टेप है आप थ्योरी कंप्लीट करें जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद उसकी वर्कबुक सॉल्व करें टॉप गेट इंस्टीट्यूट से, लाइक गेट एकेडमी से, मेड इजी से या फिर एस एकेडमी से। देन उसकी प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व करें, देन शॉर्ट नोट्स बनाएं एंड देन उसके टेस्ट टॉपिक वाइज या फिर
सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे। इतना करने से आपका वो सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। अब क्या होता है, लोग आज सब्जेक्ट पढ़ लिए, देन आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ सब्जेक्ट भूलने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड का टेंडेंसी है कि ह्यूमन माइंड में अगर आप कुछ नया चीज़ पढ़ते हैं तो ह्यूमन माइंड का टेंडेंसी है कि वो एक हाइपरबोला में जाता है। आई मीन वेट, ऐसे जाता है कि यहाँ पे अगर आप ये टाइम वर्सेस कितना आप रिमेंबर करते हैं उसका ग्राफ है। सॉरी, कि टाइम वर्सेस आप कितना रिमेंबर कर सकते हैं उतना ग्राफ है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपका रिमेम्बरेंस कम होते जाता है। मतलब आप अगर 1+1 2 याद किए आज फॉर एग्जांपल, तो आफ्टर 2 मंथ्स आपको वो उतना अच्छे से याद नहीं रहेगा, आप पूरा रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप पढ़े या पर आप रिकलेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है। तो रिवीजन 2 टाइप का होता है। आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच सब्जेक्ट आपको रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। रिवीजन 2 टाइप का होगा, एक होगा पैरेलल रिवीजन, दूसरी होगी साइक्लिक रिवीजन। तो अगर इसके बारे में अगर अभी बात करने जाओ तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपको पैरेलल और साइक्लिक रिवीजन साथ में करनी है। पैरेलल साइक्लिक रिवीजन का छोटा सा बता देता हूँ, इसमें अलग वीडियो बनाएंगे हम। पैरेलल रिवीजन मतलब आपको पर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद सेकंड सब्जेक्ट जब स्टार्ट करेंगे उसके साथ ही रिवीजन करना होता है प्रीवियस सब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए आपने अभी नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट किया, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप सिग्नल पकड़े हैं, तो नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट करने के लिए 7 डेज बाद आपको सिग्नल का स्टार्ट करना होगा। जैसे सॉरी, नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट किए, सिग्नल स्टार्ट किया, उसके बाद फिर सिग्नल स्टार्ट करने के 7 डेज बाद आपको स्टॉप करके फिर नेटवर्क का रिवीजन करना होगा, वरना फिर उसके बाद 1 मंथ बाद फिर नेटवर्क पकड़ना होगा, वरना फिर आप भूलने लगेंगे। पर ऐसे अगर आप पैरेलल रिवीजन करते जाए पर सब्जेक्ट के बीच बीच में तो आपको याद रहता है। देन साइक्लिक रिवीजन आपका काम आता है लास्ट 6 मंथ में, एग्ज़ाम के पहले वाले 5 to 6 मंथ में, जब आप पूरा रिकलेक्ट करते हैं उस समय साइक्लिक रिवीजन काम आता है। तो रिवीजन करना भी कंपलसरी। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, सब अच्छा कर लेते हैं, पर रिवीजन नहीं करते, क्योंकि रिवीजन बोरिंग, एक्चुअली रिवीजन बोरिंग होता है, तो लोग रिवीजन नहीं करते हैं। इसी कारण मैक्सिमम लोग का गेट या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का की है कि आपको रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन के बिना आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं अच्छा जा पाएगा। तो ये अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आपका सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका कि हाँ, मैंने एक सब्जेक्ट किया है, अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर मेरे वीडियोस में अच्छा रिस्पांस हुआ तो मैं अगस्त के स्टार्टिंग या फिर 10th अगस्त के आसपास से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर डालना स्टार्ट करूँगा। तो आप सपोर्ट करते रहिए। और अगस्त नहीं, सितंबर से मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा। वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, तो मैं पर सब्जेक्ट वाइज ऐसे ही लेक्चर्स डालना स्टार्ट कर दूँगा। इसमें मैं आपको फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाने में हेल्प करूँगा, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। फिर जहाँ पे फिर टेलीग्राम ग्रुप भी हम बनाएंगे, साथ में सब करेंगे। बस आपकी सपोर्ट की नीड है। तो थैंक यू, बाय।